हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं हेमंत विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमंत विश्वकर्मा के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे जो हमारी गवर्नमेंट ने यूपी सरकार ने 30% सिलेबस को कम कर दिया है और 10th और 12th के, मतलब 9th, 10th, 11th, 12th के। तो जानेंगे आपके कौन कौन से टॉपिक हट चुके हैं और कौन कौन से टॉपिक अभी आपके एग्ज़ाम में आने हैं। तो देखेंगे जो इस साल आप सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से हमारा स्कूल का जो सत्र था अप्रैल से वो नहीं चल पाया और हमारा सत्र फिर 1 जुलाई से या 15 जुलाई के समथिंग चलेगा। तो आपका सिलेबस में थोड़ी कमी कर दी गई है जिससे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो और उनका सिलेबस आसानी से यूट्यूब के माध्यम से हो जाए, ठीक, ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला टॉपिक है आपका जो पहले भी था, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके समीकरण। इस टॉपिक में हम अभिक्रियाओं के बारे में जानते थे कि बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं, अनुत्कीर्णिमेय अभिक्रियाएं, उत्कीर्णिमेय अभिक्रियाएं, ऐसे और ऊष्माक्षेपी, इनके बारे में, ठीक। और हम समीकरण को संतुलित करना भी सीखते थे, ठीक। तो वो टॉपिक आपका पहले भी था और अभी भी है। और उसके बाद जो आपका एक टॉपिक है जैव प्रक्रम, ठीक, ये वाला आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है, रसायन विज्ञान से। ये वाला आपके जीव विज्ञान से रिलेटेड है, जैव प्रक्रम, ठीक। हाँ, तो ये दोनों टॉपिक आपके जुलाई में कंप्लीट होने चाहिए, ठीक। आपके टीचर आपको कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद आपका जो अगला मंथ आता है अगस्त, इसमें आपके 2 टॉपिक कराए जाएंगे, अम्ल, क्षार तथा लवण। एक टॉपिक है आपका रासायनिक विज्ञान का और एक आपका होगा एक भौतिक विज्ञान का। जो पहला ही टॉपिक है आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक। तो ये दोनों टॉपिक आपके कब होंगे? आपके अगस्त के महीने में। और उसके बाद आपका आएगा सितंबर महीना, ठीक। तो इसमें क्या है, इसमें आपके 2 टॉपिक होंगे, जीव जनन कैसे करते हैं, ये जीव विज्ञान का आपका पार्ट है। और उसके बाद एक लेसन और होगा इसी सितंबर के महीने में, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक। तो देखो फ्रेंड्स, ये टॉपिक बाय टॉपिक दिया, जैसे पहला टॉपिक है रसायन विज्ञान का, ठीक। और ये वाला आपका कौन सा है? दूसरा वाला। ऐसे ये बायोलॉजी का प्रथम है, जीव विज्ञान का, और ये क्या है आपका? दूसरा। ऐसे ये प्रकाश का पहला है और ये प्रकाश का कौन सा चैप्टर है? दूसरा चैप्टर है। अब हमारी सरकार ने इसमें से मतलब टॉपिक को हटाया, लेसन नहीं हटाए, केवल एक लेसन हटा हुआ है आपका जीव विज्ञान में, बाकी किसी भी लेसन को नहीं हटा गया है, ठीक। बाकी सारे टॉपिक हटाए गए हैं छोटे छोटे से, ठीक, जिससे आपका 30% सिलेबस कम कर दिया जाए। अब जो आपका प्रथम मासिक परीक्षा होगी, आपके जो प्रोजेक्ट कार्य होंगे और एग्ज़ाम होंगे प्रैक्टिस के लिए, वो आपके इस मतलब इतने कोर्स होने के बाद आपके एग्ज़ाम कराए जाएंगे स्कूलों में ही, ठीक, या ऑनलाइन के माध्यम से आपको आपके शिक्षक कराएंगे। अब अक्टूबर में आपके कौन कौन से चैप्टर होने चाहिए? विद्युत तथा ये आपका जो विद्युत आपका फिजिक्स में आ जाएगा, भौतिक विज्ञान में। और देखो ये आपका तीसरा चैप्टर हो गया भौतिक का। और धातु अधातु कौन सा टॉपिक हो गया? आपका रसायन विज्ञान का तीसरा टॉपिक हो गया। तो इतना काम आपका अक्टूबर में होना चाहिए। उसके बाद नवंबर के महीने में क्या क्या टॉपिक लगेगा? आपका कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है, आपका चौथा चैप्टर है, धातु अधातु के बाद वाला। और अनुवांशिक एवं जैव विकास है आपका बायोलॉजी का तीसरा टॉपिक है। उसके बाद विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, ये आपका जो चौथा टॉपिक है भौतिक विज्ञान का। एक इसके बाद आएगा आपके कहाँ गया आपका टॉपिक? विद्युत के बाद ये वाला टॉपिक आता है। इतना सिलेबस होने के बाद आपका फिर सेकेंड एग्जाम होगा, द्वितीय मासिक टेस्ट। ये आपका ऑनलाइन कराया जाएगा या स्कूल खुल जाएंगे, अगर संभावना होगी तो स्कूल में भी हो सकता है। अब दिसंबर में क्या क्या सिलेबस होना चाहिए आपका? तो देखो, ऊर्जा के स्रोत ये पढ़ाया जाएगा आपको, और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और हमारा पर्यावरण। इतने सारे टॉपिक आपके दिसंबर में होंगे। फिर आपका तृतीय मासिक टेस्ट होगा, ठीक, साल भर के 3 टेस्ट हो जाएंगे, प्रयोग वगैरह। अब जनवरी में छोटे छोटे से टॉपिक बचेंगे, क्या है आपका? प्राकृतिक संसाधनों का संप्रेषित प्रबंधन, ठीक। और फरवरी में कोर्स की पुनरावृत्ति, यानी पूरा कोर्स जो आपको इतना पढ़ाया जाएगा उसका हम जो आपके टीचर हैं वो रिवीजन कराएंगे और आप स्वयं सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक। अब मार्च में आपका बोर्ड क्या कराएगा? परीक्षाएं कराएगा। मार्च में क्या कराएगा इस साल बोर्ड? परीक्षाओं में, ठीक। हम जानते हैं कोविड-19 की वजह से इतना टाइम हमारा जो शेड्यूल है वो आगे बढ़ चुका है। अब देखो आपके टॉपिक कौन कौन से हटाए गए, जरा उन पर नज़र डालें। तो देखो आपका पहला टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है हटाए गए टॉपिक,
चैप्टर कोई नहीं हटाया गया, केवल ए वाला चैप्टर हटाया गया, नियंत्रण एवं समन्वय, जो आपकी बायोलॉजी से रिलेटिव है। ठीक, बायोलॉजी से रिलेटिव है, ए वाला टॉपिक हटाया गया और कोई टॉपिक नहीं हटाया, मतलब लेसन नहीं हटाया। ये तो सिर्फ लेसन ही हटा दिया, लेकिन ये आपके टॉपिक हैं, जैसे आवर्धन हो गया, लेंस की क्षमता हो गया, इसको हटा दिया गया है प्रकाश वाले चैप्टर से। ठीक, जो आपका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसमें से हटा दिया गया है। और ये आपका जीव विज्ञान का टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन, ये टॉपिक था आपके, जो आपका टॉपिक है ये कहाँ गया आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन हटा दिया गया है और दैनिक जीवन में इसके उपयोग को कम कर दिया गया है। ठीक, अब उसके बाद विद्युत, जो आपका जो विद्युत टॉपिक है 12 अध्याय 12, उसमें से कुछ टॉपिक कम कर दिए गए हैं। विद्युत का प्रभाव दैनिक जीवन में उसके प्रयोग, ए वाला। और आपके जो धातु अधातु वाला टॉपिक है उसमें से भी एक टॉपिक कम कर दिया लेसन में से, धातु तथा अधातु के गुणधर्म को कम कर दिया गया है। आयनिक यौगिकों का निर्माण, जो आपका आयन वाला पार्ट है उसमें इसको कम कर दिया गया है। ठीक, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इसमें हम आपको मतलब आपके टीचर आपको इसमें पढ़ाएंगे। अब देखेंगे फ्रेंड्स, तो आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा उनकी गुणधर्म, इसको भी हटा दिया गया है। अब अगला टॉपिक है आपका दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ, इस टॉपिक को भी कम कर दिया गया है। घरेलू विद्युत परिपथ, इसको भी हटा दिया गया है। बायोगैस को भी हटा गया है। तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास को भी अभी अलग कर दिया गया है। डोवर्नियर का त्रिक नियम तथा न्यूलैंड का अशक नियम, हालांकि ये टॉपिक बड़े थोड़ी हैं, ये तो आपके मतलब मान लो छोटे छोटे से टॉपिक है, लेकिन सरकार ने इन्हें कम कर दिया। तो अब और पिछली बात है कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से कम कर दिया गया है। ठीक, और उसके बाद परितंत्र, और सबसे लास्ट टॉपिक है आपका ओजोन परत का अपक्षय। ठीक, अब अपक्षय नहीं, अपक्षय लिखना होता है, यहाँ पे अपक्षय लिखा, सॉरी फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा 10th का सिलेबस था मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स जिनको जानकारी नहीं है इस सिलेबस के बारे में उनके लिए वीडियो शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।